हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर यदि मेरे बोर्ड पे अगर धुंधला सा दिखाई दे तो आप क्षमा चाहते हैं, इसको आप विशेष टाइम दे करके पढ़िए। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट अगर मतलब रोशनी भी ना हो तो हम लोग रोशनी का जुगाड़ कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग रोशनी मतलब अंधेरा में भी अर्थ का पता चला लेंगे। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि अगर आपको मेरे बोर्ड पे पढ़ने में अगर धुंधला सा लगता है तो आप विशेष टाइम दे करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। इससे पहले इसके पिछले अकॉर्डिंग वीडियो में हम लोग कुछ अनुसूचियाँ, कुछ भाग के बारे में हम लोग पढ़े थे। 22 भाग के बारे में पढ़े थे और उसके बाद 12 अनुसूचियाँ के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर यदि आपको बोर्ड पे धुंधला सा दिखाई दे तो कहने का मतलब है आर्टिकल 395 ये संभव नहीं है कि आपको एक मतलब विशेष रूप से पूरा आर्टिकल इसमें समझा दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अर्थ से हम लोग को पूरा निचोड़ खींच लेना है। तो अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसका पूरा विस्तार। अर्थ हम लोग समझ जाएंगे, हम लोग स्टूडेंट हैं। ये बात आपको पहले भी बोल चुके हैं कि अंधेरा में भी हम लोग रोशनी का उजाला कर देंगे। तो अर्थ से हम लोग पूरा चीज़ के बारे में जान लेंगे कि क्या चीज़ क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है आर्टिकल। यहाँ ये जो आर्टिकल मतलब है अनुच्छेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसके आगे की कुछ मतलब आने वाले वीडियो में भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आप लोग को बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, यहाँ से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद के बारे में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है भाग के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, उसी से एलिमेंट। देखिए, पहला आर्टिकल यानी पहला भाग, पहला अनुच्छेद में दिया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत राज्य का संघ होगा, पहला भारत राज्य का संघ होगा। दूसरा में है नया राज्य का प्रवेश। तीसरा में है नया राज्य का निर्माण। जैसे जो भी है संसद द्वारा इसे निर्माण किया जाएगा। संसद अगर यदि कोई अपनी इच्छा पूर्वक अगर कोई स्टेट अपने भारत देश में शामिल होता है तो वह शामिल हो, लेकिन इस पर विचार विमर्श करने का जो ये है वो संसद द्वारा किया जाएगा। चौथा क्या है, पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची में संशोधन। भाग 1 खत्म। भाग 2 में आइए 5 से 11 भाग 2 जो है 5 से 11 नागरिकता से रिलेटेड है। देखिए, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके बारे में 6, 7, 8, 9 के बारे में नागरिकता से रिलेटेड, जैसे जो भी इंडिया का मतलब नागरिकता किसी विदेश में या किसी देश में जा करके मतलब वहाँ नागरिकता हासिल करता हो तो यहाँ से उसका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग जब विस्तार पूर्वक से फंडामेंटल के बारे में या सिटीजनशिप के बारे में जब पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक से एक एक टॉपिक को अच्छा से पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना ये है कि नागरिकता के आर्टिकल क्या है यानी अनुच्छेद क्या है। तो नागरिकता का आर्टिकल 5 से 11 जो है नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 2 खत्म। भाग 3 में आता है 12 से 35। 12 से 35 यानी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह से 35 है तो वो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। भाग 3। भाग 4 में आएंगे 36 से 51। 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में आता है। 5वां में क्या है, भाग 5 में क्या है, 52 से लेके 151 तक संघ। 6ठा में क्या है, भाग 6ठा में है संत के बाद राज। तो देखिए भाग 5 जो है 52 से लेकर के 151 तक जो है
संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रावधान है यहाँ से है। तो देखिए बामन से जब 151 आर्टिकल हो गया तो 100 आर्टिकल बताने के उपरांत पूरा बोर्ड का चैप्टर खत्म। तो इसके आगे का प्रावधान अगला वीडियो में। तो सबसे बड़ी बात है देखिए 52 में क्या है, राष्ट्रपति। हमने RSP के मतलब इसके जो नापे हैं, RSP जो दिए हैं संख्या ABCD से रिलेटेड, RSP यानी राष्ट्रपति, RSP के मतलब हो गया राष्ट्रपति का पद। 52 में जो है पद है। 53 आर्टिकल में क्या है, यानी अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ये हो गया 53। 54 आर्टिकल में क्या है, चुनाव निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन है। 55 में क्या है, गुप्त मतदान। देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो हम लोग मतलब वोट नहीं करते, ठीक है। इसमें है जो गुप्त रूप से इसका मतदान किया जाता है। तो जो चुनाव निर्वाचन हो गया, 55 में गुप्त मतदान। 56 और 61, देखिए 56 और 61 एक VVI इंपोर्टेड, यानी जो एक दूसरा से मतलब संबंध स्थापित करता है ये आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है देखिए 56 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। यदि कोई राष्ट्रपति अगर भारत देश में किसी भी कारणवश अगर कोई गलत मतलब ये किया तो उस पर क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी उसका त्यागपत्र, यानी राष्ट्रपति का त्यागपत्र। देखिए अभी हम लोग के भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। तो इस पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 क्या है, महाभियोग की नियुक्ति। आर्टिकल 61 में महाभियोग की नियुक्ति। देखिए 61, तो हम लोग 56 के बाद 57 आएंगे। 61 ये यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है आर्टिकल। दूसरी बात है 57। 57 क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब जो है ना कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा देश है वहाँ 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। तो 57 क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो इंडिया में कितनी बार भी बन सकता है, जबकि अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा नहीं। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 57 हो गया। उसके बाद 62 क्या बोलता है आर्टिकल, क्या बोलता है, 62 जो है राष्ट्रपति का पद अगर यदि खाली है तो उसे क्या है 6 महीने में भरने का प्रावधान। अब आइए आर्टिकल 63 यानी 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। विश्व राष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति है। 64 एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन आर्टिकल ये है। देखिए 64 जो है विश्व राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। ये उपराष्ट्रपति 64 आर्टिकल कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, ठीक है, यानी अध्यक्ष। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। यानी विश्व राष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, यानी पोस्ट में लिखे हैं अध्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 89 ये क्या कहता है, इसको समझेंगे। कन्फ्यूजन ये दोनों हम लोग को करता है किसी भी एग्जाम में। कन्फ्यूजन क्या करता है कि देखिए 89 आर्टिकल बोल रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। देखिए हम लोग सभापति पढ़े थे आर्टिकल 64 में, क्या सभापति। तो ये दोनों माइंड में बैठ जाता है तो हम लोग क्वेश्चन को जो है गलत टिक करके आते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को देखिए, मेरा जो भी वीडियो है आप लोग को देते हैं कन्फ्यूजन से रिलेटेड, ताकि आप जो कन्फ्यूजन को क्रिएट करके किसी भी एग्जाम को कंपटीशन में हेयर कर सके। देखिए 89 बोलता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान मानते हैं 89। 64 से आप चलते हैं 65 में क्या बोलता है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो। देखिए यदि अगर 65 जो अनुच्छेद बोलता है, अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो विश्व राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकता है। 66 अनुच्छेद क्या कहता है, विश्व राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये जो है संसद के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। तो ये दोनों सदनों द्वारा यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के जो है एक मंडल की व्यवस्था किया गया है, ये आर्टिकल 66 में। देखिए 67 क्या कहता है, विश्व राष्ट्रपति का पद अवधि। देखिए अगर यदि इनका पद अवधि 5 वर्ष का है तो इसके लिए प्रावधान दिया गया, जिस डेट से वो उस डेट 5 साल यानी 5 ईयर्स तक वह रह सकता है, तो इसका पद अवधि का प्रावधान दिया गया है। इसी में 67 के बाद 67 का 67 खा 67 ग। देखिए 67 का क्या कहता है, त्याग पत्र, यानी विश्व राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र हो सकता है।
फिर खा क्या कहता है, तात्कालिक हटाने का प्रावधान है। अगर लोकसभा फिर लोकसभा राज्यसभा का जो बहुमत पास होता है तो लोकसभा में संशोधन जरूर होता है, तो इसके कारण इसको हटाने का प्रावधान तत्काल। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त यह है कि इसे 14 दिन तक यानी 14 डे तक इनको जो सूचना देना, 14 दिन पहले क्या है इनको सूचना देना है, और सूचना देने के बाद इसे हटाने का प्रावधान है। क्या क्या कहती है, तब तक, तब तक, जब तक। क्या कहती है 67 के क्या क्या कहती है कि तब तक यानी जब तक, यानी जब तक जो है, तब तक जब तक राष्ट्रपति का मतलब जो राष्ट्रपति इसके पद पर कार्यभार संभाल न ले तब तक ये तब तक उस पे बना रहेगा। मतलब जो है ना, जब तक इनका पदाधिकारी जो है राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, आ न जाए, तब तक ये उस पे बना रहेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा। 68 क्या कहता है, 67 के क्या पढ़ लिए। 68 क्या कहता है, भरने का समय, यानी किसी भी सीट को 6 माह के अंदर, यानी 6 माह, यहाँ भी क्या है 6 माह, तो यहाँ क्या है उसके भरने का समय, यानी कुछ ऐसा समय है जिसे भरने का समय है कि 68 आर्टिकल 68 में मतलब उपराष्ट्रपति का भरने का प्रावधान दिया गया, सीट को भरने का प्रावधान दिया है। 70 देखिए 70 क्या कहता है, राष्ट्रपति और बीच राष्ट्रपति ये दोनों नहीं रहने पर, देखिए यहाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल जो है 64 और 89 इंपोर्टेंट है, आखिर महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन एक बहुत देखिए यहाँ क्या कहता है, आर्टिकल 70 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और बीच राष्ट्रपति अगर यदि दोनों नहीं रहने पर, अगर मानते हैं कि दोनों का सीट खाली है तो इस दरमियान क्या होगा। हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर ये फंसाता है कि ये दोनों नहीं रहने पर भाई आखिर के क्या किस पे टिक माने। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि हो तो ये कार्यभार संभाल सकता है, लेकिन संसद जिसे उचित समझे। जैसे मतलब मानते हैं भाई संसद जो हेड होता है, संसद अगर उचित समझे तब। दूसरा क्या है, अगर यदि ये भी नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो फिर यानी न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यभार संभाल सकता है। देखिए 72 क्या आर्टिकल कहता है, देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन ये है हम लोग का कि 72 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति में क्या है, क्षमादान की शक्ति। यदि आप किसी व्यक्ति अगर किसी दोषपूर्ण अगर मतलब कोई गलती कर बैठता है, उसे दंड देने का प्रावधान दिया गया है संविधान में, तो इसको जो है राष्ट्रपति दोषपूर्ण साबित होने के लिए इसे जो है क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। जस्ट आर्टिकल 161 में ये क्या है आर्टिकल, जैसे मानते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर देंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में क्या दिया है राज्यपाल। तो आर्टिकल ये चीज भी और ये चीज दोनों एक का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन ये कहीं कि ये यहाँ है और ये काफी दूर में। तो देखिए ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट में हो गया। तो स्टेट में जो है राज्यपाल जो है क्षमादान करने की शक्ति का प्रदान है किसी भी व्यक्ति को। तो क्षमादान की शक्ति ये 72 आर्टिकल में राष्ट्रपति और 161 में स्टेट में राज्यपाल। 74 क्या कहती है, आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद क्या कहती है, मंत्री परिषद का गठन। देखिए मंत्री परिषद का गठन, ये भी एक क्वेश्चन भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तो यदि ये मंत्री परिषद का गठन करता है, लेकिन यही मंत्री जो है क्या करता है, यही मंत्री जो है ना राष्ट्रपति को सलाह देने लगता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में है हम लोग का कि हम उसको गठन किया, वही हम को हुकूमत चलाने लगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना है कि देखिए ये है मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को ये सलाह देने लगेगा मंत्रिया, जो क्या करेगा मंत्रिया जो है इसी को सलाह देने लगेगा। तो गुस्सा तो होगा ही भाई, राष्ट्रपति तो गुस्सा होगा, हम तुमको ये किया, तुम ही जो है ना हमको सलाह दे रहा। तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, लेकिन जब मंत्री परिषद का गठन होने के बाद मंत्री परिषद का जो प्रधान है, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, जिसे आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री को दिया गया है। यानी मान लीजिए अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हमारे भारत के मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति।
देखिए हम लोग तो 74 आर्टिकल पढ़ लिए थे। मंत्री पार्षद का गठन है, सलाह भी राष्ट्रपति को दे रहा है। इसका मंत्री पार्षद का गठन का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन यही चीज तो स्टेट में भी हो सकता है, जैसे क्षमादान स्टेट में हुआ, 72 में सेंट्रल गवर्नमेंट और 161 में स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीज तो स्टेट में भी हो सकता है। तो स्टेट में क्या होता है कि मंत्री पार्षद का गठन यानी 163 में, यानी मान लीजिए कि 163 में मुख्यमंत्री, हम बिहार के हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, एमडी साबिर आलम, एमडी साबिर क्लासेस के चैनल के लिए चला रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। मान लीजिए श्री नीतीश कुमार जी को मंत्री पार्षद का गठन किया गया। गठन करने वाले कौन है? राज्यपाल। तो ये मंत्री इनको सलाह देगा, किसको? राज्यपाल को। क्या है? राज्यपाल। तो 163 में है मंत्री पार्षद का गठन। अगर कहीं कहीं पर ये पूछ देगा कि सरकार का गठन है, सरकार का गठन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट पूछ देगा कि सरकार का जो गठन है, सरकार का जो गठन है आर्टिकल कितना में? तो 163 में मारिएगा। तो ई मंत्री जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सलाह मतलब देने लगे, राज्यपाल इनको मतलब नियुक्ति किया, इन्हीं को सलाह देने लगे। तो ये चीज है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, ये स्टेट गवर्नमेंट में है। देखिए ये हो गया। दूसरी बात है, देखिए एक क्वेश्चन होता है 76 आर्टिकल, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 76 क्या कहता है? महान्यवादी की नियुक्ति, महान्यवादी की नियुक्ति। लेकिन हम लोग को कंफ्यूजन क्या होता है? देखिए ये महान्यवादी की नियुक्ति तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन महाधिवक्ता जो है स्टेट में इसका आर्टिकल कितना है? 165, इसकी नियुक्ति। ठीक है, महाभियोग, महान्यवादी, महाधिवक्ता, महाभियोग, ये काफी कंफ्यूजन करता है हम लोग को काफी। ये राज्यपाल द्वारा, ये क्या है? महाभियोग। ये राष्ट्रपति पर जो इसका आर्टिकल 61 से लेकर के 56 तक, ये एक दूसरे को क्या है? एक दूसरे से ये संबंध स्थापित है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है। महाभियोग किस पर लगता है भाई? पिछले अभी बताया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये चीज याद रखिएगा कि 76 क्या है? महान्यवादी की नियुक्ति है, महाधिवक्ता 165 है और महाभियोग 61 से 56 तक। देखिए 77 आर्टिकल क्या कहता है? संघ के सभी काम। देखिए संघ के मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम लोग 5वां भाग अभी पढ़ रहे हैं, संघ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो संघ के सभी काम जो है राष्ट्रपति के नाम, जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए प्रधानमंत्री जो भी काम करता है देश के लिए, तो उसके सारे काम जो है राष्ट्रपति के रूप में, मतलब सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर लिखाएगा, जो भी काम अगर वो करता है। तो 77 में संघ के सभी काम जो है राष्ट्रपति के नाम के लिए इसका प्रावधान किया गया। 78 देखिए VVI, ये है VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 78 क्या है? सूचना का अधिकार। यदि अगर हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी भी काम कर रहे हैं, तो वह क्या है? सूचना का अधिकार, यानी सूचना किनको देगा? रामनाथ कोविंद जी को। हमारे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको सूचना देगा। देखिए ये नाम हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। किसी भी क्वेश्चन जो है कि हम लोग को भी क्वेश्चन जो में इस तरह से पूछा जाता था, सूचना का अधिकार, जब इसके विस्तार पूर्वक जब हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे संघ के बारे में पढ़ाएंगे, माने मान लीजिए राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जो भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ाएंगे। देखिए हम क्यों ऐसे आपको दे रहे हैं, क्योंकि पहले अनुसूची पढ़ाएं, उसके बाद भाग पढ़ाएं, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ाएं, ताकि जब ये चीज गहन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, कुछ नहीं थोड़ा पढ़िएगा, तो इसके बारे में जब विस्तार पूर्वक से जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे किसी पर, तो आपको उस जगह पे ये चीज आएगा, तो दूसरी बार जब रिवाइज हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सही है। देखिए सूचना का अधिकार है आर्टिकल 78 में। सूचना का अधिकार, जो भी अगर यदि ये काम करते हैं मोदी जी, तो ये जो है रामनाथ कोविंद जी को सूचना देंगे।
देखिए एक है संसद, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संसद जो ब्रिटेन से लिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। संसदात्मक प्रणाली, ये देखिए सबसे बड़ी बात है संसद क्या है, संसद के कितने अंग हैं, कितने सत्र हैं, कौन उच्च सदन है, कौन निम्न सदन है, ये चीज, कितने सत्र, कितने मतलब अंग और कितने सदन, ये चीज हम लोग को बहुत जानना जरूरी है। देखिए संसद के सबसे इंपॉर्टेंट बात है 3 अंग है, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है, ये क्या है, तीनों इसके अंग हैं। लेकिन इसके सदन कौन सा है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। सदन में 2 सदन हो गया। दूसरी बात, लोकसभा जो हो गया निम्न सदन हो गया और राज्यसभा जो हो गया उच्च सदन हो गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये पूछ लेता है। देखिए ये जो लोकसभा है अस्थायी है और राज्यसभा अस्थायी, अस्थायी आधा सा से अस्थायी, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। तो ये चीज हो गया हम लोग को। इसके आर्टिकल क्या है, लोकसभा के आर्टिकल क्या है 81 और इसके आर्टिकल क्या है 80, ये चीज याद रखना है। सत्र क्या है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। देखिए अनय समिति भी पूछा जाता है कि इनके कितने समितियां हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति, प्रकलन समिति, विशेष अधिकार समिति। ये हो गया हमारे संसद से रिलेटेड जो भी। देखिए संसद के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो विस्तार पूर्वक से पढ़ाएंगे, तो इसलिए थोड़ा जो है हम आपको बता दे रहे हैं अनुच्छेद के बारे में, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, ताकि आपको मतलब किसी तरह से कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। देखिए 85 क्या कहती है, जो देखिए 85 जो है अनुच्छेद लोकसभा से रिलेटेड है। ये लोकसभा को भंग करना यानी विखंडन करना, यानी 85 जो अनुच्छेद है लोकसभा को भंग करने का है, क्योंकि वो क्या है अस्थायी, और ये क्या है राज्यसभा क्या है अस्थायी। तो ये चीज है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया 85 अनुच्छेद 85, यानी लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 86 में क्या है, 86 में क्या आर्टिकल क्या कहता है, 86 कहता है राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा। देखिए राष्ट्रपति है संसद को संबोधित करेगा, ना कि राष्ट्रपति को संसद संबोधित करेगा। ये चीज में हम लोग को कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति 86 आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा। देखिए जब संसद को हम लोग भी जब वोट करते हैं आर्टिकल 326 के अंतर्गत वैसा मताधिकार होकर लोकसभा या विधानसभा में, तो इस अनुरूप क्या होता है कि जो ये संसद जो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट संसद जब जाते हैं तो इनको राष्ट्रपति जो है संबोधित करते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 6 में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा, ये चीज आप देखना है। देखिए जैसे लोकसभा और एक राज्यसभा, संसद के जो 3 अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जब ये दोनों बनेगा तो इसके अंदर यानी लोकसभा के अंदर क्या है, एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, ये चीज भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर होता है कि प्रोटेम स्पीकर के अनुच्छेद क्या है, तो प्रोटेम यानी लोकसभा यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ये चीज भी हम लोग को याद है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपनी जो है त्याग पत्र दे सकता है, नियुक्ति नहीं। नियुक्ति सदस्य को करती है, क्या करती है, सदस्य को नियुक्ति करती है। तो यह चीज को हम लोग को ध्यान देना है। देखिए 94 में क्या है, लोकसभा स्पीकर हटाने का प्रावधान, इसमें 94 आर्टिकल में क्या है, इसके हटाने का प्रावधान है। 99 में क्या है, देखिए ये चीज देखिए 99 आर्टिकल कहती है कि संसद के सभी सदस्य को शपथ दिलाएंगे कौन, राष्ट्रपति। देखिए हम क्या पूछे, जब हम वीडियो दिए थे अभी जब हम आए थे गुड मॉर्निंग बोले थे, उस समय बोले थे कि जो भी हम लोग का अर्थ है अर्थ से हम लोग निचोड़ को पकड़ लेंगे। तो इस हिसाब से अगर यदि रोशनी नहीं तो उजाला हम लोग खुद कर लेंगे। तो हमारे जो भी है वीडियो अगर जूम देख रहे हैं, अगर इसमें धुंधला सा है तो क्षमा चाहते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं इस पर फोकस कीजिए, ताकि देखिए हम पढ़े हैं तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ना कि ऐसी। देखिए आर्टिकल 99 क्या कहती है, संसद के सभी सदस्य को शपथ दिलाएंगे कौन, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। अब 108 क्या कहती है,
108। सर आप 99 से 108 काहे आ गए, बीच में काहे नहीं बताएं? देखिए बीच में बताने का मतलब है कि जो वो इम्पोर्टेड है बीच में हम बताएंगे, बीच में तब बताएंगे जब विस्तार पूर्वक से हम पढ़ाएंगे। हर चीज में आपको ऐसे महत्वपूर्ण दे करके, ताकि देखिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका लाइफ का में, आप सोच रहे हैं कि हमको कंपटीशन देना है, मतलब किसी भी कंपटीटर ही करना, तो आर्टिकल 395 पढ़ लेना बहुत संभव है। इसलिए जब हम आपको विस्तार पूर्वक से जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनती है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं कि ताकि आप इसको पढ़ करके कभी भी ये क्वेश्चन यदि पूछे तो आप उसको फॉलो यानी टिक कर सकें। देखिए ये क्या कहती है, आर्टिकल जो है 108 99 जो है संसद के सभी सदस्य को शपथ दिलाएंगे। 89 क्या कहता है, 89 कहता है 89 कहते हैं 108 क्या कहता है, आर्टिकल 108 क्या कहता है, संसद में गतिरोध, जब संसद एक दूसरे में, हम लोग में कभी कभी लड़ाई हो जाता है इंसान में, आम आदमी में, तो इसी हिसाब से ये लोग हैं कि जब संसद किसे कहते हैं, हम जिसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं एमपी को, एमपी जैसे मान लीजिए एमपी है, तो एमपी को यदि हम चुनाव करते हैं, ठीक है, एमपी को हम प्रत्यक्ष रूप से वोट करके चुनाव किए, ये दोनों चल गए, चलने के बाद जब इनमें में गतिरोध हो गया, संसद में गतिरोध उत्पन्न होना, यानी दोनों में डुकाडुकी, मान लीजिए डुकाडुकी हुआ, लड़ाई, तो संसद में गतिरोध जब उत्पन्न हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, आरएसपी यानी राष्ट्रपति जो है संयुक्त का अधिवेशन लगा देगा। क्या है, अधिवेशन लगा देगा, संयुक्त अधिवेशन। देखिए आर्टिकल 110 क्या कहता है, धन विधायक। देखिए आर्टिकल 110 क्या कहता है, धन विधायक। कोई भी राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति कोई विधायक को धन विधायक मानेगा या नहीं मानेगा, इसकी जो है कल्पना जो है उसके पूरा विपरीत, माने इसका विवरण जब हम पढ़ाएंगे धन विधायक का, कि वह स्वीकार करता है या लोकसभा पारित करता है या नहीं करता है, इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बढ़ा देंगे। लेकिन आर्टिकल 110 जो है धन विधायक से रिलेटेड है, यह चीज अर्थ को समझिए। 111 क्या कहती है, संसद के दोनों सदन जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। देखिए संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर लेता है और अस्वीकार करके वापस भेज देता है। फिर ये जो है सदन दोनों जो है जाता है, जाने के बाद जो है देखिए सदन तो एक ये है ना जी, इसके अंदर जो लोग हैं, इनके अंदर जो भी है, ये जाने के बाद जो है दोबारा उनको भेज देता, फिर जो है ये आपके पास नहीं जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। तो संसद के दोनों सदन में से जो व्यक्ति है सदन राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जब आएगा फिर उसके बाद दोबारा जाएगा तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, वेरी इंपॉर्टेंट, 112 आर्टिकल 112 क्या कहती है, देखिए हर वित्तीय वर्ष यानी हर वित्तीय वर्ष जो है जो राष्ट्रपति संसद के बाद बजट पेश करता है। देखिए हर वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति संसद के पास बजट पेश करेगा, यह चीज का प्रावधान है। 123 क्या कहते हैं, देखिए 123 जो है एमपी के अवकाश, एमपी के यानी संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, द्वितीय आपातकाल, ये चीज़ जो है आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे, बेहतर पूर्वक अच्छा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, आपको समझ आना चाहिए, आप मेरी वीडियो पर फोकस कीजिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। देखिए आर्टिकल 123 क्या कहती है कि यानी संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर देगा। लेकिन जस्ट यही हम लोग को कन्फ्यूजन क्या कर देता है, यहाँ 123 है, ये क्या है, यहाँ पर लिखा भी है रेड कलम से जो लिखा हुआ कन्फ्यूजन, फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ कन्फ्यूजन, कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, जो चीज़ आप लोग को बता दीजिए। फिर देखिए यहाँ कन्फ्यूजन, देखिए ये जो कन्फ्यूजन लिखा हुआ क्यों, 123 जो आर्टिकल है और 213 जो आर्टिकल है, तो ये चीज़ भाई हम लोग भी गलत टिक करके चलाते हैं। तो माइंड में ये चीज़ रखिए कि 123 जो है एमपी के सत्र नहीं चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, और 213 क्या है, तो 123 और 213 है यानी एमएलए का मतलब होता है विधायक, और एमपी का मतलब होता है सांसद। तो एमएलए के सत्र नहीं चलने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, स्टेट में राज्यपाल करता है। तो यानी ये विधायक हो गया, ये जो विधायक हो गया विधानसभा के। देखिए विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, बहुमत दल का नेता होता है
अब मार दीजिएगा टिक विधानसभा अध्यक्ष। नहीं भैया, ये मुख्यमंत्री होता है श्री नीतीश कुमार। विधानसभा के बहुमत दल के नेता होता है श्री, मतलब विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, जो बहुमत से बनता है मुख्यमंत्री। और लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है, जो हमारे अभी वर्तमान में ये है हमारे मोदी जी बहुमत दल के नेता है। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए यहां हो गया राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करेगा। यहां से क्वेश्चन पूछता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता और फिर विधानसभा के बहुमत दल का नेता, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। देखिए कन्फ्यूजन एक क्या कर दिया, 124 214, यहाँ कितना था 123 213, 123 213, 124 214, ये कन्फ्यूजन कर देता है। कहता है 124 आर्टिकल यानी अनुच्छेद कि एससी यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन, एससी सर्वोच्च न्यायालय का गठन। और 214 क्या कहता है, एच सी, ई हो गया एस सी और ई हो गया एच सी। ये क्या कहता है, हाईकोर्ट न्यायालय की व्यवस्था, यानी इसका भी गठन हो गया, यानी व्यवस्था हो गया स्टेट में। यानी 214 जो है स्टेट में न्यायालय की व्यवस्था हो गया और 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की गठन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया। ठीक है बच्चों, आज का मेरा यही मतलब अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। सबसे बड़ी बात है रिवाइज किया। जो भी हमसे गलती अगर इसमें हो तो कमेंट कर करके आप ये कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। गलती हर एक इंसान से होता है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपका लाइफ मेरा लाइफ एक दूसरे से जो है संबंध स्थापित करता है। तो जो भी अगर वीडियो में धुंधला सा दिखाई दे तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप विशेष टाइम दे करके इसको देखिए, समझिए। तो आज का मेरा ये टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। थैंक्स बच्चों।